एक सांस भारी है, अब गई कि तब गई। पता नहीं कहां से आया है ये संकट जो गुजरने के लिए तैयार ही नहीं है। अजीब बीमारी ने जख्मों से भर दिया सीना, हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिन बीत रहे हैं, हफ्ते गुजर रहे हैं, लेकिन राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर ही नहीं हो रही। जिधर देखो उधर सांसें उखड़ रही हैं, जिधर देखो उधर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, खुद अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तमाम दावों और वादों के बावजूद इस दिक्कत का हल निकल नहीं पा रहा। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना से मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दरअसल कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रही है। बीते दिनों केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन बढ़ाया और अब दिल्ली को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोरोना के मरीजों के जरूरत के हिसाब से सप्लाई नाकाफी है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने हैं, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में भी केंद्र से सेना की मदद की मांग की जानकारी दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। रेलवे और वायुसेना पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूर के राज्यों से ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए वायुसेना भी मददगार बनी हुई है। हालांकि अब तक ये कोशिश दिल्ली के मरीजों की जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही है, जिसके चलते राजधानी के अस्पतालों में मरीजों को जान तक गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क के रास्ते ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई को लेकर आ रही है। बीते दिनों पीएम मोदी ने ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई की सभी बाधा को दूर करने को कहा था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी की इस अपील का जमीन पर पूरा असर दिख नहीं रहा है। इस बीच चिंता इस बात की है कि दिल्ली में लगातार कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में औसतन 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जबकि लगातार 2 दिनों से मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे हाल में पूरी दिल्ली में अस्पतालों की सांस अटकी है। अंदर मरीजों की जान खतरे में है। बस कोशिश यही है कि मरीजों की सांसों पर आया ये संकट जल्द से जल्द दूर किया जाए। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि सेना ऐसे हाल में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।